आमिर साहब, जिस तरह से भी क्लासों से आपने सारा तज्जिया दिया और मेनली जो उन्होंने बात स्टार्ट की थी वो ये कह रहे हैं कि जो बिलावल भुट्टो साहब का जो मुतालबा है कि अगर साबिक सदर और वज़ीर आज़म मुकदमा भुगत रहे हैं तो सबको हिसाब देना होगा। अब पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ जाता देख रहे हैं आप? ये तो बहुत ही फेयर बात है ये बिलावल भुट्टो साहब ने जो कही है, मगर बिलावल भुट्टो साहब को कम अज़ कम जो है, क्योंकि उनकी अभी नौजवान आदमी आगे, अल्लाह करे उनको लंबी ज़िंदगी हो और लंबी सियासत उनकी हो, कम अज़ कम वालिद साहब को पूछ तो लेना चाहिए, थोड़ी सी तो इखलाकी जुर्रत तो दिखाएं ना कि जनाब ये ज़रा मुझे ये समझा दें कि ये दो आने चार आने से लेके मगर नहीं, टू गिव क्रेडिट आसिफ ज़रदारी साहब, उन्होंने बड़े हाथ मारे हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो कारें ली हैं तो 11 करोड़ रुपए की उन्होंने बचत कारों में किए हैं, बड़ी उसमें की हुई हैं, और मुझे नहीं पता कि उनकी एक्चुअल वर्थ क्या थी, क्योंकि वैल्यूएट जिस तरह इन्होंने कहा है जिनसे कराया जाता है वो अपने ही बाबूज होते हैं और वो इस चक्कर में होते हैं कि खुश करें साहब को कि साहब मैंने आपके जो है ना इतने पैसे बचाए। तो नवाज शरीफ साहब के जो ना कुछ चीज़ें उनकी शर्मनाक हैं, शर्मनाक ये हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो 43 लाख की गाड़ी 6 लाख में ली। मरियम बीबी जो हैं वो बड़ी बातें करती हैं कि हम तो ख़ानदानी जो बहुत अमीर थे और अरबों खरबों में हमारे दादा भी थे और ये भी था वो भी था। हाल उनका अपना ये है कि वो जो उनकी नज़र आती है ना घड़ियाँ, मुझे शक ही रहता है कि इसके अंदर लिस्ट के अंदर मौजूद है कि एक घड़ी जो थी वो 6 लाख की थी, अबू धाबी से आई तो उन्होंने शायद 45,000 रुपये में ली। वो 6 लाख की घड़ी नहीं थी, बहुत ज़्यादा वैल्यू की थी। वो भी अंडर वैल्यूड हुई हुई है। तो मैं उनकी वो जब वो कई दफ़ा माशाल्लाह बड़ा अच्छा टेस्ट है उनका, बड़ी ब्रांडेड चीज़ें पहनती हैं, तो मेरी नज़र होती है इनकी घड़ी पे कि ये वो वाली घड़ी तो नहीं है, शक रहता है मुझे। तो वो भी अपनी नई सियासत है, कम अज़ कम ये वादा कर लें कि ये नई जनरेशन कम अज़ कम ये नहीं करेगी। अब आज बड़ी बिलावल भुट्टो साहब की जो है ना धुआंधार तकरीर थी और जो है मुराद सईद साहब ने मुकाबले में की, इधर से बड़े इनकी तरफ से भी आ रहे हैं कि यूं कर देंगे वो कर देंगे। उधर से गवर्नमेंट भी पीछे नहीं हट रही है, गवर्नमेंट भी जो है ये देखें वारंट भी निकल रहे हैं, बेल्स भी कैंसिल हो रही हैं, मुकदमे भी फॉलो किए जा रहे हैं, मजीद गिरफ्तारियां कुछ हो गई हैं, कुछ हमने खबर दी हुई है आइंदा आने वाले दिनों में बहुत CCP वगैरह को भी कि इनसे हैंडल नहीं था। PTI की गवर्नमेंट को शक है कि ये शायद या कॉम्प्लेक्स या मिले हुए थे या कमज़ोर थे, तो इसलिए उन्होंने कहा जी हम भी फिर जो है ना हलाकू खान लेके आएंगे जो है कि जो कि डिलीवर कर सकें। और ये ट्रेडिशन आज की नहीं है, ये मसलन नवाज शरीफ साहब ने ये शुरू की थी। आपको याद होगा क्लास साहब, आप तो बहुत छोटी थी शायद, कि राना मकबूल साहब लाए गए थे, अपने ज़माने की वो दहशत की अलामत होते थे, और ये पुलिस मुकाबलों में जो है ना आजकल तो ये थोड़ा सा जेल जूल की जाती है, वो बंदे ही गायब हो जाते थे। ये पुलिस मुकाबलों का सिलसिला जो है ना उस दौर में शुरू हुआ। फिर आपको याद होगा अब ये रिसेंटली ये सुखेरा साहब जो हैं, अब ये देखिए ना ये जो मुश्ताक सुखेरा साहब, बहुत सारे सुखेरे हैं ना, अच्छा किया, थैंक यू। वो अहमद सुखेरा साहब जो है वो पुलिस में भी सुखेरा साहब हैं। नहीं वो माय ड्यू अपॉलजीज सर, थैंक्स फॉर करेक्शन। ये अभी जो तारुल कादरी साहब के जुलूस के ऊपर वो जो मॉडल टाउन का वाकया था, ये सुखेरा साहब ने, क्योंकि बॉस जो कह दे तो डिलीवर करें, तो ये ट्रेडिशन जो है वो है, तो उन्होंने इंतजाम किया हुआ है। नज़र ये आ रहा है कि आगे जो है ना एक घमसान की एक सियासी जंग नहीं बल्कि फिजिकल जंग होने जा रही है। पर मुझे शक ये है कि इनकी अपोजिशन में ना ये जो कहते हैं कि जनाब हम को भी तहरीक चला लेंगे, उसमें जान नहीं नज़र आती। वो इस वजह से कि पाकिस्तान की तारीख में जब भी जो कामयाब तहरीकें, सियासी तहरीकें हुई हैं, उनके पीछे कुछ ना कुछ नज़रिया था। फॉर एग्ज़ाम्पल निज़ाम मुस्तफ़ा जो 77 में थी, वो हम उस ज़माने में उससे एग्री नहीं करते थे, मगर वो बहरहाल उनका नज़रिया था, साजिश भी थी बीच, ठीक है, मगर नज़रिया था। इस तरह ही MRD की मूवमेंट नज़रिया था, बहाली जमहूरियत, जुडिशरी, बहाली आज़ादी, जुडिशरी मूवमेंट नज़रियों पे थी। ये जो मूवमेंट है, जब ये रूफ क्लासा जैसे लोग ये लिस्टें दिखा रहे हैं कि जनाब ये तोशा खाने के केस निकले हैं, 2 आने से 4 आने से लेके अरबों खरबों रुपए की करप्शन है, और वो बेचारे उनके जो सपोर्टर हैं, मुझे तो उन पे तरस आता है बेचारों पे। कुछ पे आता है, कुछ पे अफसोस होता है।
तरस जिन पे आता है वो किसी पे ये गुस्सा है, भी आता है? गुस्सा दो चार पे बहुत ज़्यादा आता है, क्योंकि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, बड़े बड़े लोग थे जो है कि जिनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी। फॉर एग्जांपल आपने पूछ ही लिया है कि एतजाज़ अहसन साहब पे मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है, जो है ना, उनसे बहुत उम्मीदें थी। मुझे रज़ा रब्बानी साहब से बहुत उम्मीदें थी, मुझे शहरी रहमान साहबा से भी बड़ी उम्मीदें थी वो वैसे प्रोटेस्ट करेंगे, शहरी आपको मैसेज नहीं भेजेंगे? नहीं, उनसे वो अच्छा अपने उसमें फिर भी बड़ी अच्छी तकरीरें कर लेती हैं, वो भी रिलेटिव अच्छे में issues पे उठाए हैं इश्यूज पे सेनेट में। उठा लेते हैं। मगर किसी की ये जरूरत नहीं है जो गिला है कि आसिफ जरदारी साहब से कभी वो भी पूछ लें कि जनाब ये आपको ये जो हरकतें कर रहे हैं और उनको जो डिफेंड करना पड़ता है, क्यों करना पड़ता है, जो उसमें वो काफ़ी सारे मियाँ साहब के भी और उनके वो लोग जो डिफेंड उनको कर रहे होते हैं, कभी अगर 2-4 दफ़ा अंदरूनी मीटिंग में भी हमारे सामने नहीं, पब्लिकली वैसे ही नहीं, पूछ कभी लें। पूछ लें। उनको बगैर डॉक्यूमेंट्स के उनको किसी को स्टोरी नहीं पता थी, आज तक नहीं पता, हमें नहीं पता कि जनाब ये जो कतर का खत था कि हमें तो बता दें, हमने बाहर डिफेंड करना होता है कि ये पैसे आए कहाँ से थे। वो देखिए ना, आमिर साहब कैसे कॉन्फिडेंट बनना चाहते हैं कि हमें तो बता देंगे। नहीं आमिर साहब, उनको आप हमें सबसे- नहीं आमिर साहब नहीं, उनको- अपने बंदों का कह रहे हैं कि वो अपने मतलब बंदों ये को है बता कि दें। जो मैं बेचारे आपने अपने आप को कहा कि मुझे नहीं बता रहे। नहीं, ये लोग कम से कम आसिफ साहब से, नवाज शरीफ साहब से पूछ लें कि जनाब हमने दिन रात डिफेंड करना होता है, कोई 2-4 इनके कागज पार्टी हमें के दिखा दें, मेंबरान। यकीन तो हो कि वाकई आपने नहीं है, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बोल रहे हैं। और लास्टली मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि ये इसकी तफसीलात में 2-3 चीज़ें जो है ना, एक तो ये जो अंडर इन्वाइसिंग हुई है ना, ये जो कह रहे हैं 26 करोड़ 11 करोड़ बहुत बड़ी रकमें हैं, मगर ये 26 नहीं, शायद 126 करोड़ होगा। तो ये एक तो कानून को इसको बदले, ये सिर्फ ये ना करें कि जो आपको सम्मान करें ना। बिलावल ने बात किया, आई एम सॉरी मैं आपको बात काट रहा हूँ, जो बिलावल कह रहा है जो चीजें हम, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स इन तमाम चीजों के, इफ एनीबॉडी विल चैलेंज आई विल ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड कि जनाब के इन्होंने अगर 300 रुपए की चोरियां की हैं, 25 रुपए के लगाई हैं, इन्होंने उसमें गाड़ियों में इन्होंने अपने जेवरात में की हैं, तो इनको नोटिस, मतलब ला तो बाद में चेंज हो, पहले तो मुशर्रफ साहब शौकत अजीज को नोटिस होने चाहिए। बिलावल ठीक है, बिल्कुल उनको नोटिस होना चाहिए। क्या है जरा पेश साथ में मेरी दरख्वास्त है मौजूदा गवर्नमेंट से, इसको या लॉ को ख़त्म करें या इसको ठीक करें। और वो इसलिए भी, और ये सिर्फ सियासतदानों के साथ ये जो उन्होंने डाला है, उन ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी डालें कि जिन्होंने अंडर इनवॉइसिंग की है, रूल्स को इंटरप्रेट किया। चेंज किया। मैं एक बड़े जय्यद साफ़ी को सुन रहा था शाम को, उन्होंने अपने दौर में बड़े फेवर्स नवाज शरीफ साहब से लिए हुए हैं, तो वो पेट्रोल पंप लिए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या, वो डिफेंड कर रहे थे कि अंडर द लॉ जब कानून मौजूद हैं तो क्या हर्ज है लेने में। जनाब वो सिर्फ ये कानून जो जिस तरह मिस यूज़ किया गया है, अंडर वैल्यू किया गया है, और कानून दुनिया भर में जो होता है, मैं क्विकली लास्ट बात कर दूं, वो ये है कि दुनिया भर में होता है ये। मगर मुझे एक ज़ाती तौर पे पता है कि हेनरी किसिंजर साहब, अमेरिका यूरोप में भी ऐसे होता है, गलतियाँ होती हैं, उनका एक सीलिंग होती है, उस सीलिंग से ऊपर आप नहीं ले जा सकते, 10,000 से ऊपर ले जा नहीं सकते, वरना बहुत हैवी टैक्स होता है। हेनरी किसिंजर साहब जब यहाँ पे आए थे जनरल इम्तियाज़ से, जो कि भुट्टो साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, मेरी उनसे बड़ी न्याज़बंदी थी, उन्होंने मुझे कहा यार हेनरी किसिंजर जो है ना, उसको हमने बड़ा एक महंगा कारपेट लेके दिया, लाखों रुपए का था, तो उसने मुझे जाते हुए रिक्वेस्ट किया कि इसकी ज़रा पैसे कम कर देंगे, वरना मैं लेके घर नहीं जा सकता, मुझे ये पसंद बड़ा आ गया है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा, हमें शर्म खुद भी आई, मगर हमने उसकी ना वैल्यू 100 रुपए की चीज़ जो थी ना, जो उनकी लिमिट थी 2 रुपए की, 2 रुपए की कर दी। ये जो 2 रुपए की आप पढ़ रहे हैं ना, 2 रुपए की कर दी, और वो जो है ना चुप करके कारपेट लेके चले गए। उनके यहाँ भी ये होता है कि इस तरह के वो है, मगर एक लिमिट है, और ये उन ब्यूरो के कई दफ़ा ब्यूरोक्रेट्स बचा जाते हैं। मैं एक छोटा सा वाक़या और कर दूं, आपने सही कहा कि PMs का बड़ा रोल, जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी होता है ना, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उसका बड़ा रोल होता है। मुझे एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी का ज़रूर पता है, वो केस नवाज शरीफ साहब पे इसलिए बच गया कि वो ये सऊदी रॉयल्स, ये पैसा जिस तरह इनको 1 करोड़ रुपया दिया मुशर्रफ साहब को, हर एक को देते हैं, तो मियाँ नवाज शरीफ साहब को $10 मिलियन दिया गया, और मियाँ साहब ने पूछा कि जी ये की कर रहे हैं, मैंने चेक पढ़ा देता है, तो वो होता है कि आपकी मर्ज़ी है। तो PM साहब ने ये कहा कि मियाँ साहब चुप करके जो है ना अकाउंट जमा करा दो, ये कल वो आपके खिलाफ केस बनेगा। और वो मियाँ साहब ने, मेरा ज़ाती ख्याल है उनका नहीं था कमेंट, उन्होंने तो कहा जी बड़ी दिलेरी से किया, मगर मुझे पता बड़ी तकलीफ के साथ जमा कराया और उस केस से बच गए। अच्छा, ठीक है।